हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आ गए हैं हम लोग हमारा जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लेकर। किस चीज़ का? जियोग्राफी का। कौन सी क्लास का स्टूडेंट? ये है हमारी क्लास 10th का। ओके, तो क्लास 10th का हमारा जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कौन सा स्टूडेंट? हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या समझने की जरूरत होती है कि रिसोर्स क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होती है। तो हम समझते, देखो रिसोर्स बेसिक सी चीज है, आपको जो भी चीज नेचर प्रोवाइड कर रही है, यानी कि जिसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करना, वो क्या है? वो है हमारे रिसोर्सेज। ये पेन है, ये पेन क्या है? ये मेरा रिसोर्स है, इसके थ्रू मैं क्या कर पा रही हूँ? मैं लिख पा रही हूँ, है ना। बट ये पेन, इसकी इंक कहाँ से बनी है? इसकी इंक बनी है नेचर से। तो वो चीजें करते हैं स्टडी, क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? रिसोर्सेज, एवरीथिंग अवेलेबल इन इन्वायरमेंट, हर चीज जो कहा हमारे इन्वायरमेंट में, यानी कि हमारे पर्यावरण में मौजूद है, विच कैन बी सेटिस्फाइड, जो क्या कर पाए? जो हमारी नीड्स को, हमारी जरूरतों को पूरी कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए, संतुष्ट कर पाए। प्रोवाइडेड इट्स टेक्निकली एसेसेबल, वो क्या है? वो टेक्निकली एसेसेबल है, यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे पास आ सकती है। वो क्या है? वो इकोनॉमिकली फिजिबल है, यानी कि हर इंसान उसको अडॉप्ट कर सकता है, खरीद सकता है। एंड साथ के साथ हमारे पास क्या है? वो चीज इजी टू एक्सेस है, यानी कि हम उसको आसानी से खरीद सकते हैं। वही क्या होती है? वो सारी चीजें होती है हमारे रिसोर्स। क्या होती है? रिसोर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास क्या क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, एयर हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा। ये तो हो गया स्टूडेंट हमारे पास रिसोर्स की। रिसोर्स क्या होता है? अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है विकास। डेवलपमेंट कब पॉसिबल है स्टूडेंट? डेवलपमेंट उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब हम लोग हमारे रिसोर्सेज का बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन करें विदाउट वेस्टिंग इट। ओके, अभी के एग्जांपल अब देखते हैं हमारे पास। देखिए यहाँ पे लिखा मैंने H, यहाँ पे N, यहाँ पे I और यहाँ पे T। H का मतलब क्या है? H का मतलब है ह्यूमन। क्या है? ह्यूमन। हमारे पास T क्या है? टेक्नोलॉजी। ओके, आई की बात होती है, आई क्या है हमारे पास? इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्या बचा? एन क्या है हमारे पास? नेचर। अब इस डायग्राम के थ्रू आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है स्टूडेंट? आप सबकी बुक में भी है ये। क्या समझाया जा रहा है कि जो ह्यूमन है ना स्टूडेंट, ह्यूमन ही जब इन चीजों का बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे ना, तब हमारे पास क्या निकल के आएगा? बेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा। और ये सारी चीजें क्या होती है? इंटरडिपेंडेंट होती है, हर एक चीज दूसरी चीज पर निर्भर करती है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन क्या करेगा? ह्यूमन बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, उसके थ्रू ये क्या करेगा? नेचर को हमारी यूटिलाइज करेगा बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके। आप देखो, अगर हमें पता ही नहीं होता कि पत्थर गरजने से क्या आती है, आग निकलती है, चिंगारी निकलती है, तो क्या हम उसका यूटिलाइजेशन कर पाते? नहीं कर पाते। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम नेचर का बेस्ट यूज करेंगे। नेचर का बेस्ट यूज करके हम लोग क्या करेंगे? इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। फिर से वही चीज, इंस्टीट्यूशन बनाएंगे तो क्या करेंगे? न्यू न्यू टेक्नोलॉजी की खोज करेंगे। यानी कि ये सारी चीजें क्या है स्टूडेंट? इंटरडिपेंडेंट है। ये सारी चीजें क्या करेगी? एक दूसरे से रिलेट करेगी। अगर हमारे पास नेचर नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं है, टेक्नोलॉजी ओनली टेक्नोलॉजी है तो नेचर किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें बात करते हैं हमारी कि ये चीजें क्या है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये हो गया हमारा टॉपिक किसका? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, पढ़ा तो आप सबने होगा, ये कोई इतना डिफिकल्ट टॉपिक तो है नहीं, थिंक जो आप सबको ना आता, पर फिर भी हम लोग करेंगे क्योंकि अच्छी से आना और आना बहुत अंतर होता है। तो हमें क्या करना है? हमें बहुत अच्छे से सीखना है और हमें एग्जाम में अच्छी स्कोरिंग करनी है। तो सब हमारा पॉइंट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमारे रिसोर्सेज को कितने भागों में बांटा गया स्टूडेंट? हमारे रिसोर्सेज को बांटा गया है 4 भागों में। कितने भागों में? 4। 4 टाइप्स की क्लासिफिकेशन हमारी। फर्स्ट क्या होती है? ऑन द बेसिस ऑफ, करते हैं स्टार्ट। क्या है हमारा टॉपिक? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज को 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। क्या आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ऑन द बेसिस ऑफ
नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, और लास्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबल्स। ओके स्टूडेंट, अब देखो, अब हमारे पास ये बात क्या करता है, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे भी ये आगे दो भागों में बटा हुआ स्टूडेंट, टू पार्ट्स में सब डिवाइडेड है। फर्स्ट कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी फर्स्ट क्या है हमारे पास, बायोटिक रिसोर्स, दूसरा क्या है, नॉन बायोटिक रिसोर्सेस। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं स्टूडेंट, बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें कहां से मिले हैं, बायोस्फीयर से मिले हैं। आप क्या कह सकते हो, बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which we take in the biosphere and बायोटिक रिसोर्सेज हैव लाइफ, बायोटिक रिसोर्सेज कंटेन लाइफ, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनके अंदर क्या है, जिनके अंदर जीवन है। आप बोल सकते हो फ्लावर हो गया, हमारा प्लांट हो गया, ठीक है, हमारे पास और क्या क्या मिला है हमें नेचर से, जिनके अंदर, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास लाइफ है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बोला, नॉन बायोटिक रिसोर्सेज, नॉन बायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं स्टूडेंट जिनके अंदर क्या नहीं होते, जिनके अंदर लाइफ नहीं होती, जो लाइफ कंटेन नहीं कर होते, जैसे कि रॉक हो गया हमारे पास, ठीक है, हमारे पास वाटर हो गया, विंड हो गई, ये सारी चीजें कौन सी है हमारी, ये सारी चीजें हैं नॉन बायोटिक रिसोर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस की बात करता है। ओनरशिप के बेसिस पे चार पार्ट में डिवाइड किया गया है हमारे पास। चार पार्ट कौन कौन से हैं, फर्स्ट है इंडिविजुअल, ओके, सेकेंड है कम्युनिटी ओन्ड, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, ओके। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड हमारे पास ओनरशिप के बेसिस पे कौन से होते हैं, और थर्ड होते हैं, फोर्थ कौन से होते हैं, फोर्थ होते हैं हमारे नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखो थर्ड भूल ली मैं, आप याद करो, आपको याद है तो बताना मेरे को कौन सा होता है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, इंडिविजुअल ओन रिसोर्सेज कौन से होते हैं स्टूडेंट, जिनको एक व्यक्ति ओन करता है, यानी कि अकेले व्यक्ति का अधिकार है। जैसे मैं सपोज ये प्रॉपर्टी मेरी है तो इस पे क्या है, इसमें मेरा अधिकार है, ये मेरी है। सपोज क्या है ये कि मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक जगह पे पूरा प्लॉट खरीद के रख रखा है, तो वो क्या है, वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, यानी कि इंडिविजुअली ओन्ड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपके पास क्या बोला, कम्युनिटी ओन्ड प्रॉपर्टी। कम्युनिटी ओन्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है स्टूडेंट, कम्युनिटी ओन्ड प्रॉपर्टी वो होती है जो एक सोसाइटी मिलकर बनाती है। जैसे कि सपोज कर लो कोई सोसाइटी के अंदर पार्क है, वो क्या है, वो कम्युनिटी ओन्ड है। या फिर हम एक जो है एक क्या, एक फॉरेस्ट है, उसके अंदर सिर्फ हमारे क्या है, एक टाइप के ही हमारे जो ग्रेजर है, हम अपने एनिमल्स को वहाँ पे ग्रेज कराते हैं, वो क्या है, वो हमारा फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, कम्युनिटी ओन्ड हो जाएगा। ये एजेंसी की स्विमिंग पूल है सपोज करो कहीं पे, वो क्या करके एक सोसाइटी ने बनवा रखा है, तो वो क्या होगा, एक सोसाइटी एक कम्युनिटी ओन्ड हमारा स्विमिंग पूल होगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं स्टूडेंट जो जिनको ना हमारे स्टेट गवर्नमेंट और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर ओन करती है, वो होती है हमारे, नहीं सॉरी नेशनल रिसोर्सेज की, हाँ जी सही कह रहे हो। नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके क्या करती है, ओन करती है, वो होते हैं हमारे पास हमारे नेशनल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हमारे स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर ओन करेगी। जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे हमारा ओशियन है, हमारा ओशियन आप लगा के चलो 12 डिग्री, एक सेकंड देना मेरे को, हाँ जी। तो इंडिया का जो है 200 नॉटिकल माइल्स तक जो हमारा ओशियन है वो क्या है, वो हमारे इंडिया के अंदर आता है, तो वो क्या है, वो है हमारे नेशनल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। लास्ट टाइम जो मैं भूल गई थी वो होते हैं हमारे पास इंटरनेशनल रिसोर्सेज। कौन से होते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैंडल करता है, यानी कि जो किसके कंट्रोल में आते हैं, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल में आते हैं स्टूडेंट, वो होते हैं हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज।
यानी कि आप बोल सकते हो, जैसे हमने अभी पढ़ा कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो हमारे ओशन 200 नॉटिकल माइल्स तक ओशन जो है एक अंडर में आते हैं एरिया, बट 200 नॉटिकल माइल के बाद जो ओशंस है वो क्या होते हैं, वो ओपन ओशंस होते हैं स्टूडेंट, उसके ऊपर किसी का राइट नहीं होता। अगर आपको वहां पे जाके कोई काम कार्रवाई करनी है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप वहां जाकर काम कर सकते हो, वहां जाकर कोई भी स्टेप उठा सकते हो। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर आपको समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।